नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं सीधी बात। मौजूद हैं दारापुर गांव में। आइए लोगों से जानते हैं क्या रुख चल रहा है, क्या विचार है चुनाव को लेके। नमस्कार सर, आपका नाम? शिवाकांत। सर, आपको क्या लगता है क्या रुख चल रहा है अभी? रुख तो सीधी सी बात हो तो पब्लिक डिसाइड करेगी, पर मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार में आने वाले मुद्दे होने चाहिए बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई, तीसरा मुद्दा है रोजगार। जिन चीज़ों पे कोई बात ही नहीं करता, मेन मुद्दे तो यही होने चाहिए। पर लोग क्या हो रहे हैं, रीति रिवाज और सीधी सी बात है धर्म पर जाकर के वोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लोकसभा के चुनाव है उसमें हमें धर्म से पीछे हट के और हम लोग को डेवलपमेंट पे जाकर बात करनी चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के। और फिलहाल के देखे जाए कार्यकाल, तो उसमें कुछ अच्छे भी कार्य काम किए गए उनके द्वारा, और कुछ ऐसे भी काम रहे हैं जो एक कह सकते हैं ना, एक दंगे के या फिर इन चीज़ों को रोकने के लिए अच्छा काम भी किया। पर बात स्टूडेंट के तौर पे करी जाए तो काम इस सरकार के उतने बेहतर रहे नहीं जैसे कि अखिलेश यादव के रहे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार को आना चाहिए या कौन सी सरकार है ऐसी जो आपके मुद्दों पे काम करेगी और आपके हित के लिए काम करेगी? पिछले कुछ अगर आंकड़े या डाटा देखे जाए 2014 से पहले, तो कांग्रेस ने बेहतर काम किए युवाओं के लिए, और 2014 के बाद से कोई ऐसा रोजगार के लिए इस सरकार ने तो अच्छे कदम का मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने ऐसा बेहतर कुछ किया है। देखी जाए मेडिकल की फीस मोर देन 50 lakhs एट मिनिमम कॉस्ट, एंड इफ वी टॉक अबाउट द रेडियो एक्टिविटीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्री रिलेटेड टू MBBS, देर इज अ नो पर्सन हु कैन द अफोर्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। वो ऐसा नहीं कि वो कर पाएगा एक बड़ी यूनिवर्सिटी से, उसके पास 1 लाख 1 करोड़ की कीमत नहीं है तो कैसे पढ़ाई करेगा। तो मुझे लगता है जब बच्चों में टैलेंट है और उनके अंदर एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम जो क्वालिफाई करते, तो जो उनकी फीस है शुड बी मिनिमाइज, उनकी जो कीमत अच्छा, है। आप ये बताइए कि अग्निवीर के बारे में आपका क्या सोचना है? अग्निवीर जो स्कीम है, मुझे नहीं लगता इसको लाना चाहिए, क्योंकि इससे ना लोगों के प्रति देश की भक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और सेना में जाने का जो मनोबल है वो डाउन होगा। मुझे लगता है इसे हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। तो आप इससे बिल्कुल सहमत बिल्कुल नहीं नहीं है? सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं, 0%। और जैसा कि हमने देखा इस सरकार में आपको क्या लगता है पेपर लीक की समस्याएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ी है। पिछले 10 सालों में एटलीस्ट बोल सकते हैं मोर देन 50 पेपर ऐसे रहे जो लीक हुए हैं। अभी देख लो आप, यूपी ट्रिपल एससी को लेके आरओ एआरओ की वैकेंसीज ले लो। यूपी ट्रिपल एससी के तहत आप देख सकते हो यूपी कांस्टेबल के ये दोनों एग्जाम अभी रिसेंट ही अब जो है लीक हुए हैं। इस पे गवर्नमेंट को एक सही से स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बोला भी है कि अंडर 6 मंथ वी विल कंडक्ट द री एग्जाम, बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज गुड, सो तो आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या बदलाव देखना चाहेंगे अरे आप? मैं तो बदलाव देखना चाहूँगा, पर मेरी ये भी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, उनको वोट करना चाहिए कि जिससे कि नई सरकार आए तो एम्प्लॉयमेंट का कुछ जनरेशन हो नया। अच्छा, और उन्नाव में जैसे 3 नाम जो हैं बहुत चर्चित हैं। पहला साक्षी जी का, दूसरा अनु जी का और तीसरा अशोक जी का। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन-सी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नई सरकार आनी चाहिए, अखिलेश जी की आनी चाहिए, बिल्कुल अखिलेश जी की। अन्नू जी आनी चाहिए इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी तरफ से वही आनी चाहिए, बट पब्लिक किसे वोट करती है उसके बारे में नहीं कह सकता मैं तो अपने। आपको क्या लगता है जब अन्नू जी आ जाएँगी तो आपके क्या अहम मुद्दे रहेंगे? उनको मैंने किन तो मुद्दों पे अपने काम करना है? अपने में तो शुरुआती 3 मुद्दे मैंने गिनवा दिए। पहला तो मैं रोज़गार पे ही जाऊँगा, दूसरा बेरोज़गारी के साथ-साथ महँगाई, इन चीज़ों पे मैं जाऊँगा। यही मेरे मेन मुद्दा, मैं धर्म से हट के वोट देना चाहूँगा, ना कि ऐसे धर्म पे जाकर के वोट